हेलो बेटा, रीजनिंग क्लास में हम कर रहे हैं डायरेक्शन सेंस टेस्ट। ठीक है बेटा, कुछ एक एग्जाम्पल हमने कल की क्लास में किए, तो आप सब बच्चों ने सोल्व किए होंगे। सभी एग्जाम्पल बेटा रफ नोटबुक में नोट करने हैं, सभी एग्जाम्पल जितने भी मैं करवाती हूँ। ठीक है बेटा, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, कुछ और एक एग्जाम्पल हम अब डिस्कस करेंगे। वही हमने पहले क्या किया है, डायग्राम बना के तैयार रखना है। जब भी क्वेश्चन करेंगे तो उससे पहले डायग्राम फॉर्म कर लेंगे, क्योंकि इसी डायग्राम के बेसिस पे हमने क्वेश्चन करना है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, ए पर्सन स्टार्ट्स फ्रॉम ए पॉइंट पी एंड ट्रेवल 5 किलोमीटर नॉर्थवर्ड्स। ठीक है, एक पर्सन है, पॉइंट क्या है उसका, पी से चलता है। कोई भी पर्सन है, वो कहाँ से चल रहा है, पी पॉइंट से चल रहा है। कहाँ चल रहा है वो, नॉर्थ की तरफ। तो नॉर्थ कहाँ है, इधर है, तो हम ऐसे चलेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कोई पर्सन नॉर्थ की साइड चला है, कितना चला है, क्यू पॉइंट की तरफ चला है, और कितना चला है बेटा डिस्टेंस, 5 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है, देन टर्न्स राइट। अब कोई पर्सन यहाँ पे खड़ा है तो उसका राइट ये होगा, बिल्कुल अपने जैसा है, सेम। हम भी इधर ही मुँह करके बैठे हैं, इसका मुँह भी इधर ही है। ठीक है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, राइट यही होगा। अब वो राइट चलता है, कितना जाएगा राइट, टर्न्स राइट एंड ट्रेवल थ्राइस द डिस्टेंस टू रीच आर। ठीक है, कितना, थ्राइस चलेगा। थ्राइस यानी कि कितना आएगा अपने पास, थ्राइस हो गया 5, 5 का थ्राइस कितना हो गया, 15 किलोमीटर। ठीक है, और कहाँ पहुँच गया, पी से क्यों से आर का थ्राइस हो गया, यानी कि आर पे पहुँच गया थ्राइस करके। ही अगेन टर्न्स राइट, वो फिर से राइट घूमेगा। यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा है तो उसका राइट आ गया, राइट यहाँ पे है, इधर चल रहा है, तो यहाँ पे खड़ा है पर्सन, ये उसका लेफ्ट और ये उसका राइट, तो फिर से वो राइट चले हैं। एंड ट्रेवल्स दिस सेम डिस्टेंस बिटवीन ही कवर्ड पी एंड क्यू। जितना वो पी क्यू के बीच में उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, उतना ही उसने क्या किया, आर से भी डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो पी से क्यू कितना चला था, 5, तो आर से भी कितना ही चला है, वो 5 किलोमीटर ही चला है। ठीक है, एंड रीचेज हिज डेस्टिनेशन एस, और अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच गया, यानी कि जहाँ उसको पहुँचना था वहाँ पे वो उसने अपनी डिस्टेंस कवर कर ली है। व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द डेस्टिनेशन। अब डेस्टिनेशन और जो स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी कि स्टार्टिंग किससे किया उसने, पी से, और उसका डेस्टिनेशन क्या है, एस है, तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है, वो कितनी है। कोई पॉइंट से पी से चला, नॉर्थ की तरफ क्यों पे पहुंचा, 5 किलोमीटर डिस्टेंस किया, थ्राइस पहुंचता है तो आर पे पहुंचेगा, यानी कि 5 का थ्राइस 15 हो गया, आर पे पहुंच गया। आर से एस को आने के लिए डेस्टिनेशन पाने के उसने सेम डिस्टेंस लिया जितनी पी से क्यू की डिस्टेंस है। सारा तो उसने क्लियरली शो कर रहा है कितना उसने ऐसे ऐसे किया है। अब वो पी से एस के बीच में डिस्टेंस, दोनों की डिस्टेंस ये क्या है, सेम है, तो डॉटेड करते हैं, पी और एस के बीच में निकालना। जब ये डिस्टेंस सेम है तो ये डिस्टेंस भी क्या है, सेम है, 15 किलोमीटर। तो आंसर कितना आ जाएगा, पी से एस के बीच की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी अपने पास, 15 किलोमीटर। ये हो जाएगा अपना राइट आंसर। ठीक है बेटा, कर लोगे। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप। अब हमने एक टर्म और पढ़ी थी, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। सबसे इजी सा क्वेश्चन यहाँ पे फॉर्म होता है। हम बेटा मान के चले थे अपना डायग्राम ये होता है। ठीक है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो टोटल जो एंगल होता है बेटा कितना फॉर्म होता है अपना टोटल एंगल, 360 डिग्री। ठीक है, 90, 90, 80 है ना, 9, 180, 270 एंड 360। ये पूरा 90, 90 एंड 90, 90। ठीक है, अगर बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट की, कितना हो जाएगा, 45 इधर, 45 इधर। ऐसे ही साउथ ईस्ट, ऐसे ही साउथ वेस्ट, और इधर नॉर्थ वेस्ट। तो 45 इधर, 45 इधर, 45 इधर, 45 इधर, ऐसे करके हाफ कर देंगे आप। ठीक है, कंप्लीट एंगल की बात करेंगे तो कितना बनेगा कंप्लीट एंगल बेटा, 90 डिग्री, हाफ हो जाएगा तो 45 डिग्री। अब अगर कोई पर्सन कहता है कि वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 चला है, 180 चला है, तो वो इसी पे डिपेंड करता है कि टोटल कितना होता है बेटा, 360 होता है सम एंगल का। ठीक है, अब हम देखो इस क्वेश्चन को करेंगे तो आसानी से हमें समझ में आएगा। अगर ये समझने के बाद, अंशुमन इज फेसिंग साउथ। अंशुमन क्या करता है, साउथ की तरफ खड़ा है, ये हो गया अपना साउथ। तो हमने डायग्राम बनाया, देखो ये हो गया साउथ। ही टर्न्स 135 इन दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब वो 135 एंटी क्लॉकवाइज डलता है, तो बेटा ये पॉइंट हो गया साउथ, यहाँ पे खड़ा है कोई।
अब वो चलता है क्लॉकवाइज तो चलेगा ऐसे, जैसे अपनी घड़ी की सुइयाँ चलती हैं यूँ क्लॉकवाइज। और वो बात करें एंटी क्लॉक की, यानी कि उल्टा चलना है अब हमें, तो साउथ से क्या चला है वो 135 एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि उल्टे हाथ चलना है हमें, तो हम 135 एंटी क्लॉक चलते हैं। तो ये पूरा एंगल कितना हो गया बेटा 90 और 45, ये कितना हो गया मेरा, ये 135 हो गया। साउथ पे है 90 ये एंड 45, ये कहाँ पहुँचेगा नॉर्थ ईस्ट पे, यही तो मैं बता रही हूँ, कहाँ पहुँच गया वो नॉर्थ ईस्ट पे। आगे पढ़ते हैं, यहाँ पे स्टॉप कर दिया हमने, एंगल लगा के 135 शो कर दिया। देन 180 इन दी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यहाँ आने के बाद वो क्या करता है 180 क्लॉकवाइज, यानी कि यहाँ से सीधा चलेगा, ऊपर नहीं जाना, क्लॉकवाइज यानी कि उल्टा हो गया। अभी अब हमारी घड़ी की सुई जैसे घूमती है वैसे ही हमें घूमना है यहाँ से, तो कितना हो गया 45, 90, 45, तो कितना हो गया 180 हो गया, 45 ये 45 ये 90 और 90 ये 180, वो 180 चला है तो कहाँ पहुँच जाएगा वो साउथ वेस्ट में। तो कहता है कि विच डायरेक्शन इज फेसिंग नाउ, तो कौन सी डायरेक्शन फेस करेगा बेटा, वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन है वो फेस करेगा। ठीक है, आया कुछ समझ में। जैसा अपने पास, अब हमने ये एंगल का नोट कर लेना है, पूरा एंगल होगा 90 डिग्री, हाफ की बात करें तो कितना हो जाएगा 45 डिग्री। अब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, सीधा चल रहा है उल्टा चल रहा है, वो देखना है आपको। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे फिर आपको। देखो, वीना इज फेसिंग नॉर्थ ईस्ट, पहले डायग्राम बनाएंगे, हो गया रेडी, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है बेटा, बीच का क्या आ गया अपना नॉर्थ ईस्ट। आगे चलते हैं, नॉर्थ ईस्ट के बाद साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। ठीक है बेटा, अब देखो स्टार्ट करते हैं। वीना इज फेसिंग नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट पे है वो। ठीक है, यहाँ पे सी टर्न्स 90 डिग्री इन दी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अब वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज चलती है। तो देखो मैं बात करती हूँ, अब यहाँ पे है नॉर्थ ईस्ट पे, तो ये 45 और ये 45, कहाँ हो गया मेरा 90 हो गया, यहाँ पे आ गया समझ में बेटा, 45 45 90 डिग्री हो गया, वो क्लॉकवाइज चली है 90 डिग्री। एंड देन 135 इन दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यहाँ आने के बाद वो 135 कहाँ चलेगी एंटी क्लॉकवाइज। चलो चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहीं से हम क्या हो जाएंगे वापिस हो जाएंगे। तो चलते हैं 45 45, ठीक है, कितना होगा अपने यहाँ पे 45 45 एंड 45, आ गए हम कितने 135 पे। ठीक है, या फिर ऐसे कर ले पूरा 90 और ये 45, तो कितना हो गया अपना यहाँ पे आके 135, नोट कर देती हूँ मैंने 135 पे आ गया। विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, अब कौन सी डायरेक्शन है, देखो नॉर्थ है, तो कौन सी डायरेक्शन में वीना नॉर्थ डायरेक्शन में। ईजी है नहीं है बेटा, समझ में आया। डायरेक्शन जो स्टेटमेंट बोलता है वो स्टेटमेंट फॉलो करेंगे, उसके बाद अपने को मैंने एंगल बता दिया कि इस तरह से हमने एंगल चेंज करना है। पूरा एंगल होगा 90, हाफ एंगल होगा 45। अब वो 180 बोले 45 बोले या फिर वो 135 बोले 460 बोले, कितना भी वो बोले, हमने क्या करना है उसको टर्न अराउंड करते जाना है, यानी कि उसको आगे लेके जाना है। अगर वो बात करे, वो कहता है कि 450, तो हमने पता है पूरा कितना हो गया, यहाँ से कोई नॉर्थ से चल रहा है तो नॉर्थ पे पहुँचेगा तो 360 हो जाएगा, और जितना बचता है उतना फिर ऐड करते जाएंगे। 360 100 के लगभग और आना है, हम 360 में हमने फिर से 90 ऐड किया, हम फिर से उस जगह पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे पहुँचे थे वो जाके 450 की बात करते हम फिर से साउथ डायरेक्शन में पहुंच जाएंगे। तो इस तरह से बेटा चाहे कितना भी एंगल दे दे, आपको ये पता है कि इतना एंगल इतना है, 90 है या 45 है, तो आप उतना ही उसको रोटेट करके और डायरेक्शन निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, तो अब मैं आपकी नेक्स्ट क्लास में आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन डालूंगी, इसी तरह से आपको क्वेश्चन है वो सोल्व करने हैं। ठीक है बेटा।